शुरू करो। हाँ, तो आप सब लोगों का आपके ही चैनल उदय विचार पर स्वागत है। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे स्टूडियो में आप लोग पधारे, ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा आप जैसे लोग विद्वानों से मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ कि आज जनसंख्या और बेरोजगारी की समस्या तो भारत जूझ ही रहा है, यूथ भी हमारा जूझ रहा है, लेकिन एक इससे भी बड़ी एक ज्वलंत समस्या आ गई है कि जो सरकारी नियमानुसार जो शादी विवाह की जो एज थी वो अब 22 कर दी गई है, 22 वर्ष कर दी गई है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे कि आप जहाँ भी आप ऑब्जर्व करें, जहाँ भी देखें, तो वहाँ बेरोजगारी के साथ साथ धीरे धीरे उसकी एज भी निकल रही है और जो उनके परिवारजन हैं, माता पिता हैं जेके जी, तो वो थोड़ा चिंतित, वो ये भी चाहते हैं कि लड़के को सर्विस भी मिल जाए और समय से उसकी शादी भी हो जाए। दोनों पक्ष है उनकी। एक बूढ़े माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनके नजरों में बहू आ जाए, परिवार चलने लगे। लेकिन आज ये समस्या हमारे देश में ज्वलंत समस्या में पड़ी तो न तो उस बच्चे को रोजगार मिल पा रहा है और ना ही वो उसकी समय से शादी हो रही है, लगभग हो रहा है बिना शादी के वो जो है चले जा रहे हैं, हटे जा रहे हैं, और वो एक समस्या है। तो सबसे पहले मैं आपको सुरेश जी, आपको जो साइकोलॉजी के आप अध्यापक हैं, तो मैं आपसे थोड़ा इन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा कि ये क्या कारण है, क्या इनमें सुधार या रोजगार में कुछ ऐसा क्या बदलाव कर सकते हैं या उनको रोजगार भी मिल जाए समय से, माता पिता की इच्छा को खुशियाँ मिले। ये प्रश्न बिल्कुल सही है सर, आपने जो प्रश्न उठाए वो प्रश्न आज के देश में वर्तमान परिदृश्य में ज्वलंत समस्या है और इस समस्या का समाधान तभी है जब अभिभावक की जो माइंड मेकअप है उसको चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर अभिभावक यही चाहता है हमारे बच्चों को सर्विस मिले। हर अभिभावक यही चाहता है और वो सर्विस कैसी हो, सरकारी हो। जबकि आमतौर में देखा जाए भारत सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं देती और किसी देश में नहीं दे सकती। कोई भी देश हो, चाहे जितना विकसित देश हो, वो हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। हमारे समाज में आज अगर आपके पास पैसा बहुत लेकिन सरकारी नहीं है तो बेकार है, उस पैसे को पैसा नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि आपका धंधा आज चल रहा है, कल हो सकता है मिस हो जाए। अच्छा, ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है कि चाहे वो मध्यम वर्ग के हों चाहे उच्च वर्ग के हों, तो एक ही चीज़ पर फोकस हो रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट क्योंकि सिक्योरिटी उसमें मान रहा है कि श्योर है, उसमें श्योर मानते हैं। बिजनेस को हो सकता है, वो सोचते हैं कि फेल भी हो सकता है। कॉलेज आज बहुत बढ़िया चल रहा है, कल को बंद हो जाए, सभी देखते हैं। जबकि मेंटेलिटी ये होना चाहिए, ये समय है, उतार चढ़ाव हर चीज़ में आता है। नौकरी भी तो सस्पेंड हो सकता है, नौकरी में भी तो निलंबित हो सकता है, नौकरी भी तो बर्खास्त हो सकती है। अगर धंधा फेल हो सकता है तो नौकरी भी जा सकती है। यहाँ पर अगर अभिभावक अपने आप को माइंड मेकअप करे कि बच्चे के अंदर अगर हुनर है, बच्चे के अंदर जज्बा है कुछ करने का, हाँ ये जरूर देखे वो नशा मुक्त हो, परिवार के प्रति समर्पित हो, ऐसे बच्चे के साथ कम से कम वो अपनी बेटी का विवाह। तो आज तो मुझे लगता है कि ये एक प्रोसेस बन गया है कि इस तरह से तो यही करते हैं, उसकी अलग में उसकी लालसा में गवर्नमेंट, तो मुझे लगता है कोई जॉब कर सकते हैं। हाँ अगर चाहे तो अपना काम कर भाई एक ही टारगेट है कि आमदनी का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना चाहिए। तो सोर्स ऑफ इनकम जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब से, अगर आपके हुनर है, क्वालिटी है, अब आपके पास एजुकेशन है, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में तक देखा जा सकता है। हाँ, जिसे हमारा जहाँ तक मानना है कि जो नवयुवक कुंठा की दिशा में बढ़ रहे हैं, और कुंठा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं अगर वो समय से पूर्ति नहीं हो तो निश्चित तौर पे वो कुंठा की तरफ जाएगा। और इसमें अभिभावक को सोचना चाहिए। अगर अभिभावक बच्चे के सामने स्वयं को प्रस्तुत करे कि जब मैं उस युवा में था तो क्या मुझे वो आवश्यकता की पूर्ति हुई कि नहीं? ये बात आपको पॉइंटेड है। अगर इस बात को समझ ले, क्योंकि हर चीज़ की आवश्यकता एक समय होता है, अगर समय से वो पूर्ति नहीं हुई, प्यास आज लगी है और कल पानी मिले तो उस पानी का कोई वैल्यू नहीं। और इस अवस्था में फिर निश्चित तौर पे पारिवारिक तनाव बढ़ता है और
देखा हुआ आज दिन पेपर में भी आता है कि दाम्पत्य जीवन में खटास खटाव हुआ, ये हुआ। तो सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब कहीं पे समय पे होना चाहिए, समय पे हर चीज़ अच्छी होती है। हाँ, समय से रोजगार भी मिल जाए ना, गवर्नमेंट जॉब पे जा रहे हो कुछ करने वो रोजगार अपना सब छोटा बड़ा कम से कम कुछ आय का इनकम होना चाहिए, जरूरी नहीं इनकम निकलनी चाहिए। व्यक्ति को पैसा संतुष्टि नहीं देता है। और हाँ जी, इसके लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में सिर्फ रोजगार के लिए और उतने रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं जितने की हमें चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था उस तरह की नहीं है जिससे कि संपूर्ण रोजगार उत्पन्न हो सके। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है तो कुछ व्यवसायिक या शिक्षा को जैसे टेक्निकल जॉब होनी चाहिए। तो टेक्निकल जॉब तो विभिन्न क्षेत्रों में है, जैसे आई, लेकिन वो शुरुआत से ही लागू कर दी जानी चाहिए। अच्छा, बेसिक फंडामेंटल ये बात। आप जब हमें नौकरी की ज़रूरत है उसके बाद आप हमें शिक्षा दे रहे हैं, 18 वर्ष पूरा हो रहा है, इसके बाद हमें नौकरी की या व्यवसाय की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका एजुकेशन फर्स्ट स्टेज प्राइमरी स्टेज उसी से शुरू होनी चाहिए। जैसा कि हमारा प्राचीन शिक्षा व्यवस्था रही है कि शुरुआत से हमें रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। हमारे सब्जेक्ट क्लासों में कृषि जुड़ी रही है, धातु जुड़ी रही है, ये सारी शिक्षाएं दी जाती रही हैं पहले से, और वो सारी व्यवस्थाएं अब समाप्त हैं। अब ये बात आपकी कही कि चूँकि आप देखिए ना कि वो जो एज है वो उसकी परिपक्वता की एज उतार बना गया है, उस समय एम्बिशंस बहुत हावी हो जाती है। तो वरना तो वो रोजगार आज का लंबा समय, मैं ये नहीं कहता कि लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि विवाह का मामला भी नौकरी और पैसे से जुड़ गया है। चाहे लड़के के पिता को देखिए और लड़की की पिता को देखिए, तो वो कहते हैं लड़की वाला लड़के के पास जाता है, वो यही कहता है कि लड़का क्या करता है। एक समय हुआ करता है आज से 100 साल 50 साल पहले की बात है, तो वो घर कैसा है, खानदान कैसा है और परिवेश कैसा, कितने लोग हैं, कैसे लोग, ये खेती 100 साल एग्रीकल्चर में होता था तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। आज सर्विसों को रोजगार को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है कि हमारी एम्बिशन और एज, तो हर लड़की वाला ये चाहता है कि सेल्फ डिपेंडेंट उसका दामाद मिले, लड़का मिले। तो ये भी है इस ओर बहुत अनुभव रखने वाले हमारे कार्यालय अधीक्षक हर प्रकार की मैं चाहूँगा कि आप इस पॉइंट पर फोकस करिए कि गांव की ये जो बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, तो जो शादी विवाह में आप एक बात बता रहे थे कि शादी विवाह में प्रायः एक समस्या बनती जा रही है कि लड़कियां खुद गांव की लड़कियां रहने वाली वो जो है गांव में शादी नहीं करती, ये उनको लगता है कि शहर की तरफ जा रहे हैं। आप कैसे ऐसा है समस्या है, लड़की का पिता ये सोचता है कि सर्विस वाला लड़का मिले, सर्विस वाला गवर्नमेंट जॉब वाला ही मिले, तो गवर्नमेंट जॉब इतने नहीं कि सब गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। तो हमारा विचार ये है कि गवर्नमेंट जॉब जब इतने नहीं है तो सरकार को भी ऐसा करना चाहिए कि इतने गवर्नमेंट जॉब में संविदा पे बच्चों को रखना चाहिए। 15-20 हज़ार 25 हज़ार से ज़्यादा किसी को देना नहीं। अच्छा, आपका कहने का अर्थ है कि सबको 15,000 से पेमेंट शुरू करना चाहिए, उसको 30,000 में समाप्त करना चाहिए। सबको जॉब मिले, सबको जॉब करना चाहिए और 15 साल से ज़्यादा नौकरी होना नहीं चाहिए। 15 साल उसको एक मेवाड़ी को मान लो फैमिली में 4 बच्चे उसके नौकरी भी लग गए, उसको 80,000 उसने 3 बच्चे लेकर, तो इस हिसाब से 3 बच्चे लेकर जो बच्चे को ही जॉब मिला। अच्छा, आपका कहने का यह है कि सबको रोजगार सबको रोजगार सबको जॉब मिलना चाहिए, परंतु इतना ज़्यादा पेमेंट लेना चाहिए कि उसको
गवर्नमेंट वर्कर को अच्छी खासी सैलरी मिलती है और एक को कुछ भी नहीं मिलती। परिवार का पालन करने के लिए 30,000 तक पेमेंट बहुत है। अपने परिवार का पालन कर सकता है। काफी समस्या सुलझा तो समस्या इस तरह से सबको भी जा सकता है, सबको काम हो सकता है और सबको समय से शादी चलो ये आज की बात है। दूसरी चीज़ इस यूट्यूब के माध्यम से आज की बात हो सकता है वायरल हो जाए, तो ये भारत सरकार। दूसरी चीज़ ये जात का भी बंधन हटना चाहिए। जात का ये बात नहीं खत्म होनी चाहिए। आज का पैमाना ये कह रहा है, यह सरकार कह रही है कि सारे देश के वासी, अल्पसंख्यक कोई नहीं है, हिंदू है, सारे हिंदू हैं, तो सोचते हैं सारे देश के वासी कोई जात नहीं है, एक जात होनी चाहिए। मानव ये सारी समस्याएं आपका पूरा खानदान या आपके रिश्तेदार उधर रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, तो आप शादी कैसे कर पाए? शादी कहीं नहीं करना चाहिए, किसी भी जात में होना चाहिए, जात में बंधन हटना चाहिए, ये बंधन समस्याएं हट जाए। लेकिन आज भी दूरवादी हमारा भारत है, तो धीरे धीरे हटाना चाहिए उसको। और शिक्षा ही चीज़ को शिक्षा इस बारे में आपका जेके जी जो हमारे इंग्लिश के बहुत बड़े लेक्चरर हैं, जेके जी, तो इस पर आवाज़ ऊँची करके बोलिए ताकि आगे आवाज़ बाहर तक जाए। तो इस पर आपका विचार, इनका ये कहना है कि शिक्षा परक जो है सबको रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, जात मामला न होकर के सबका विवाह शादी So far as education is concerned, आवाज़ जो बोलिए। education system in our India is very different. There are so many kinds of education. There are so many varieties of institution and college in our India. Education system is classified in many groups. For lower class, there are different kind of education. For upper class, there are different kind of education, different syllabus. Education should be same in all over. There should not be no any difference. All citizens should be equal and all the facilities should be equal to each and every person. We see that lower class will get What can education. be parents in these conditions? Parents are getting education to their boy according to their financial position. They cannot afford 5,500 rupees or 1,000 rupees per month. So there are Every person has there are no hopeless. conditions, economic conditions. They are lower class. they only they are only they are paying their responsibility. Anyhow, we have to give education to our boys, our students in any type of institution, and which is not expensive. 10 rupees, 50 rupees. They send their boys to those institutions who are not expensive, they are who are cheap. And to the higher societies arrange the good institution and who are expensive and where the education system is good in English medium and they afford 100, 200 or 300 along with 500 per month. There and atmosphere of those college, educational atmosphere. The process of this man. तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है। सस्ती शिक्षा, महंगी शिक्षा। अगर बड़ा आदमी है जो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देता है, इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाता है और वहाँ उनको पढ़ने लिखने के कॉलेजों में अच्छी फैसिलिटीज होती है, अच्छा एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर, तो वहाँ बच्चे जो एजुकेशन पाते हैं उनके अंदर कुछ क्वालिटी होती है, वो ज़्यादा जल्दी रिसीव कर लेते हैं। और आप समझो कि जैसे पटेल जैसे स्कूल हो या प्राइमरी दरिया गाँव घर जाओ, उनमें पढ़कर कोई जॉब पा जाएगा ना, तो पुलिस में लिख के बड़े निकल जाए, बाकी लड़का समझ लड़का बात ये कर ले नहीं, नौकरी लग जाए,
नौकरी नहीं लगेगी, तो वी शुड टर्न आवर व्यूज अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एजुकेशन। इसी पर हाँ, अगर रोजगार परक शिक्षा की ओर जाएं तो बच्चा जो है कि आगे चल करके एंड एम ऑफ एजुकेशन नॉट सर्विस। जो आज ज्वलंत समस्या हमारे देश की है कि विवाह और शादी, ये पक्ष आज हर गांव हर वर्ग इस पहलू पर फोकस कर रहा है। ये एक ऐसी दबी आवाज है जो कोई लड़की वाला तो कह देता है, विद्या का पर कोई हो तो बता। असल में आज जो रोजगार का मायने है वो है सिर्फ सरकारी नौकरी। अगर वो सरकारी नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो वो रोजगार है। और अगर आप ऐसे कोई प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं या आप किसी चीज में, तो आप उसको मानते हैं रोजगार है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। चाहे 20 बीघा जमीन है, वो कुछ नहीं होता है। तो भाई ये आदमी सर्विस का पसंद करता है, ये सोचता है अच्छा खासा बिजनेस हो, कोई लड़का कमाता हो। इन परिस्थितियों में सरकार चाहे कोई भी आए, सबको नौकरी नहीं दे सकती, ये मानना पड़ेगा। ये सरकार बेरोजगार की लाइन खड़ी कर रहे हैं। हम कहते हैं कोई भी सरकार, आज बीजेपी, कल कांग्रेस थी, इसके पहले तब भी यही समस्या थी। लेकिन अब वो धीरे जन पॉपुलेशन को ये समस्या ज्वलंत होती है और भ्रष्टाचार की लाइन में एक लगार अगर देखा जाए तो जितना भी युवा इस समय है शायद सब नौकरी कर रहा है, तो जॉब कर रहा है अपने हिसाब से, वो 15,000 20,000 12,000 कमा रहा है। ऐसा कोई युवा नहीं पैसा नहीं कमा रहा है, बेरोजगार कोई भी नहीं देखा जाए। हाँ, कहीं ना कहीं बेरोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन जो थप्पा लगा हुआ है कि नहीं सरकारी गवर्नमेंट है तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो लोग क्या कहते हैं, बेरोजगार। गवर्नमेंट को इतना पैसा अपने कर्मचारी को नहीं देना चाहिए, माने ये रखता है, क्योंकि वो उसकी क्षमता करता है कि उसको 80,000 मिल रहा है, इसको तो 15,000 मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है। सबसे पहले सब कुछ समानता का अधिकार होना चाहिए। ये चीज़ समान